युवा संघ की इस कार्यक्रम में विशेष रूप से प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। समाज में जो बच्चे अपने अपने कार्य क्षेत्र में जो नाम रोशन कर रहे हैं उनका सम्मान किया गया। तो विशेष रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक प्रेरणा लेते हैं कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, एजुकेशन में कैसे आगे बढ़ना है, लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉल्व कैसे करना है और किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि जेंट्स और लेडीज़ को एक अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है, लेकिन एक लेडीज़ को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना चाहिए लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, क्योंकि वो एक घर नहीं 2 परिवारों की रखवाली करती है और इसी तरीके से लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो हम विशेष रूप से आपसे कहना चाहेंगे, अपना नाम बताएं और आप विशेष रूप से इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम नम्रता वेलाराम माली है। मुझे ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा पसंद आया। जिस तरह से ये हमें प्रोत्साहन करते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं हमारा, हम ऐसे ही मार्क्स लाते रहेंगे, हमारे युवा संघ हमारे माली समाज का नाम रोशन करते रहेंगे। जैसे कि हम महिलाओं पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, हम भी अपना बेस्ट देंगे और बस बाकी। आपने फिलहाल जो एजुकेशन पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारे अच्छे परसेंटेज प्राप्त किया, जैसा कि इस कार्यक्रम में आपको सम्मानित भी किया गया। तो विशेष रूप से आपने किस तरीके से पढ़ाई की और इतने अच्छे परसेंटेज कैसे प्राप्त किए एजुकेशन में पढ़ते वक्त? क्योंकि पढ़ते वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, टाइम नहीं मिलता है, फैमिली प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे समय भी नहीं होता है, टाइम मैनेजमेंट। तो आपने इतने अच्छे परसेंट कैसे प्राप्त किए ताकि आपसे भी जो बच्चे हैं वो प्रेरित हो सके? वो एक ज़िद होनी चाहिए अंदर और एक मेन तो माँ बाप का नाम रोशन करना रहता है, एक ज़िद रहती है, सब मैनेज करना रहता है सही से, फिर एक एम रहता है, एम बनाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब जाके सफल होते हैं। एक विशेष रूप से आप जब एजुकेशन की होगी तो पढ़ाई भी करते होगे, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएं कि आप कैसे पढ़ते थे, कब पढ़ते थे? टाइम मैनेजमेंट जैसे हमें समय मिलता था हम पढ़ते थे, फिर कुछ और करते थे, फिर वापस पढ़ते थे, अपना ध्यान हमेशा पढ़ाई पर ही रखते थे। बस अपनी लाइफ को लेकर आपने कुछ गोल डिसाइड किया होगा कि मेरे को ये बनना है, ऐसा कुछ गोल डिसाइड किया आपने? हाँ, मुझे लाइफ में सीए बनना है, जो कि मेरे को 12th में भी अच्छे नंबर से पास होना है और सीए बनना है और वापस हमारे माली समाज का नाम रोशन करना है। ये है माली समाज की प्रतिभाएं जो अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और अभी से अपने एजुकेशन का टारगेट डिसाइड किया है कि मेरे को चार्टेड अकाउंटेंट बनना है और इसी तरीके से समाज की प्रतिभा आगे बढ़े। आपको कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा था, उल्टा हमें बहुत गर्व फील हो रहा था कि हमारा समाज भी बहुत आगे बढ़ रहा है, महिलाओं और पुरुषों के बीच में कोई भेदभाव नहीं कर रहा और ये सोच देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारा समाज भी मतलब आज महिलाओं की बहुत इज्जत करता है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। ये सब देख के बहुत अच्छा लगा हम लोग को और बहुत गर्व हो रहा है कि हम आज माली समाज से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं। एक आप अपना परिचय बताएं और आप आगे बढ़कर क्या बनना चाहेंगे, ऐसा कुछ डिसाइड किया आपने? मेरा नाम धनवर्षा नागराज माली है। फ़िलहाल मैंने 1st ईयर में हूँ और मैं एक्चुअल साइंस जो इंडिया में बहुत कम जाना जाता है उसका मैं एंट्रेंस दूँगी, उसके 13 लेवल है, सो प्लान कर रही हूँ कि मैं वो बनूँ। बहुत बहुत बधाई। आपको कभी ऐसी फीलिंग आई कि जैसा कि लड़का होता है और लड़की होती है, आप लड़की है लेकिन पढ़ाई के दौरान आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि मैं लड़की हूँ इसके लिए पीछे रह जाऊँगी, ऐसी कोई भी फीलिंग आई आपको? ऐसे कभी कभी लगता था, बट फैमिली का इतना अच्छा सपोर्ट है तो कभी उन्होंने ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि घर में एक बेटा भी है और एक बेटी भी है, दोनों को एकदम समानता दी है उन्होंने। कभी किसी को ये नहीं बोला कि तू मत पढ़, बेटा पढ़ेगा और बेटा नाम रोशन करेगा, नहीं, बेटी भी पढ़ेगी, बेटी भी नाम रोशन करेगी। जैसा कि बताया कि जिस तरीके से लड़के और लड़की में एक तरीके से समानता है और अगर परिवार का सपोर्ट मिले, अपने माता पिता का सपोर्ट मिले तो हम जरूर अपने फील्ड में आगे बढ़ते हैं और ज़िंदगी में कोई भी लक्ष्य जो भी अपन हासिल करना चाहते हैं सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जिस तरीके से अब्दुल कलाम जो झुग्गी झोपड़ी में पैदा होकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे, एक फुटपाथ पर सोने वाला लड़का अमिताभ बच्चन के प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकता है, तो आप भी सब कुछ कर सकते हैं। जिस तरीके से राजस्थान में रूमा देवी, आपने नाम सुना होगा, जो आज इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर है, तो आप अपने अपने क्षेत्र में जरूर आगे बढ़ सकते हैं, सिर्फ एक जुनून की ज़रूरत है। आप अपना नाम बताएं और समाज को आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या संदेश देंगे? मेरा नाम ममता मोहनलाल माली है। युवा संघ एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलता है थ्रू स्कॉलरशिप, उनको प्रोग्राम में सर्टिफिकेट्स देते हैं, उनका नाम लिया जाता है। इतने लोग, जब आपको 100 लोगों के सामने आपका नाम लेता है गर्व से, तो आपको वो प्राउड फीलिंग आती है कि हाँ मेरा नाम है, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम आगे भी अच्छा करेंगे। तो ये मुझे इस प्रोग्राम का बहुत अच्छा लगा कि मोटिवेशन देते हैं। इनफैक्ट जो ये युवा संघ जो है ये हर एक गाँव में जाके अच्छा प्रोग्राम मतलब बनाते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो ये मुझे इनकी बहुत अच्छी बात लगी। बहुत बहुत बधाई युवा संघ की तरफ से। एक विशेष रूप से हम लाइफ में अगर आगे बढ़ना है और लाइफ में कुछ स्पेशल करना है
वैसे अगर घरेलू महिला बनना है और घर का ही काम करना है तो बात अलग हो गई, लेकिन आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ बड़े अचीवमेंट हासिल करने हैं, जिस तरीके से कल्पना चावला है या रुमा देवी है, इस तरीके से अपने अपने फील्ड के क्षेत्र में, भले ही मीडिया का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, एजुकेशन का हो, बिजनेस का हो, किसी भी फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना हो तो आप, बहुत सारी प्रॉब्लम है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम की कमी नहीं है, मतलब हर जगह सब जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए हमें अपने उत्साह उमंग के साथ में लड़ना पड़ता है। तो आज के इस कार्यक्रम में किसी न किसी रूप में हम प्रेरित होते हैं, जैसे अब्दुल कलाम है या रुमा देवी है, तो या तो उसके काम से प्रेरित होते हो या उस व्यक्तित्व से प्रेरित होते हैं। तो आप अपने लाइफ में किससे प्रेरित रहते हैं, मतलब प्रेरणा, आगे बढ़ने का जो मोटिवेशनल है या आगे बढ़ने की प्रेरणा किससे प्राप्त करते हैं? मैं एक्चुअली ऐसे किसी बड़े इंसान का प्रेरणा नहीं लेती हूँ, मैं मेरे पापा से प्रेरणा लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ देखा है उतार चढ़ाव। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके जैसे स्ट्रॉन्ग बनूँ, कि कभी हिम्मत नहीं हारूँ। और मैं स्पेशली युवा संघ की मेंबर भी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि युवा संघ हर साल ऐसे ऐसे कार्यक्रम करते रहे और उनमें हर लड़कियाँ मेंबरशिप में आए, बने मेंबर, और समाज को उन्नति हो और समाज में सब लोग खुश रहे, बस अच्छे से रहे। बहुत थैंक यू। एक विशेष रूप से जैसे लेडीज जिस तरीके से आगे बढ़ती है, तो आपने भी अपना गोल डिसाइड किया होगा। अभी आप पढ़ रहे हैं? अच्छा, पढ़ाई मतलब कितनी तक पढ़े? मैं एक्चुअली, मेरा कुछ प्रॉब्लम था, सो मैंने 10th तक की पढ़ाई की। मैंने बहुत छोटी एज से जॉब करना स्टार्ट किया है, तो मैं बहुत खुश हूँ जॉब करना। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद भी अगर मुझे जॉब करने की परमिशन मिले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे जॉब करने से बहुत खुशी मिलती है, प्राउड फील होता है। कभी कभी ऐसा लगता है एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, बट एजुकेशन नहीं भी हो, बट अपना दिमाग होना चाहिए और जॉब करना चाहिए। और थैंक यू, मैं अभी इधर इतने बड़े स्टेज पे बोलना चाहूँगी कि मैं अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जॉब करने दिया मुझे, उसके लिए थैंक्स। बहुत फैमिली ने, बहुत रिलेटिव्स, बहुत सब लोगों ने बहुत प्रेशर किया था, बट मेरे पापा बहुत सपोर्टिंग है। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले फैमिली सपोर्ट, मम्मी पापा का सपोर्ट बहुत होना जरूरी है, क्योंकि जब आपका एनवायरनमेंट आपके सपोर्ट में होगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये एक बात अलग होगी कि आप 10वीं तक पढ़े और अभी आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन जॉब तो जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, लेकिन आप लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लाइफ में कुछ स्पेशल करना है, लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि लोग कहे कि अरे देखिए कितना बड़ा किया। तो ऐसा क्या करना चाहेंगे? जो जॉब तो चल रहा है चलेगा ही, जॉब तो करना ही है, जो भी करना है करेंगे, आप ससुराल में जाएंगे तो भी करेंगे, पीयर में भी करेंगे, लेकिन ऐसा आपकी आपका इंटरेस्ट क्या है जिसमें आप कुछ करना चाहते हैं? इंटरेस्टेड लाइफ भी होती है, जैसे कोई फैशन में जाना चाहता है, कोई मॉडलिंग में जाना चाहता है, कोई एंकरिंग में जाना चाहता है, अपने अपने फील्ड है। तो आपका शुरू से इंटरेस्ट क्या है? उसी फील्ड को लेकर आप आगे बढ़े तो बहुत बढ़िया आगे बढ़ सकते हैं। मेरा निजी, मुझे एक्चुअली डिज़ाइनर बनना है, तो मेरी फैमिली थोड़ा बहुत बोलते हैं कि अभी क्या करना है, शादी करा दो, तो उस वजह से थोड़ा पीछे हट रही हूँ। अदरवाइज़ मेरे को डिज़ाइनर बनने का बहुत शौक है, मुझे बड़ी बड़ी जगह पे जॉब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं फुल, मतलब बाहर जैसे एकदम फ्री जैसे बॉयज़ रहते हैं वैसी मेरी लाइफ मुझे चाहिए। और मुझे मेरे पापा सपोर्ट भी करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो भी समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, उसके लिए वो कहीं ना कहीं मुझे एक स्टेप पीछे लेना पड़ता है उनकी वजह से। बट फिर भी उन्होंने मुझे बहुत फ्रीडम दिया है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ एंड बहुत थैंकफुल हूँ। मैं जितना थैंक्स बोलूँ उतना कम है। ओके, थैंक यू। ये भी जरूरी है कि समाज के जो दायरे हैं या समाज का जो अनुशासन है या माता पिता की जो गरिमा रहती है उसको ध्यान में रखकर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो आपकी उपलब्धि सबसे ज़्यादा यही रहेगी कि आप जॉब भी करो, लेकिन जॉब के साथ में अपना जो पैशन है, अपना जो टारगेट है लाइफ में कुछ बनकर दिखाने का, उस मुकाम को आप जरूर हासिल करें। युवा संघ के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप यही प्रेरणा ले रहे हैं कि मेरे को जो हासिल करना है, जॉब करते रहेंगे, आप घरेलू वाइफ बन जाएंगे या घरेलू गृहिणी बन जाएंगे, लेकिन उससे कुछ स्पेशल नहीं होगा। जिस तरीके से लाइफ में कुछ बड़ा करना है, आपको कुछ बड़ा करना है तो बड़ा बनकर दिखाना पड़ेगा, बड़ा टैलेंट डेवलपमेंट करना होगा, उस फील्ड में जाना होगा, तब जाकर कुछ अपने आप में कुछ नया अचीवमेंट हासिल कर पाएंगे। और इस युवा संघ के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ये प्रेरणा लेकर जाए कि हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है। मैं हर बार कुछ ना कुछ प्रेरणा लेके ही जाती हूँ। मैं 3 साल से युवा संघ को ज्वाइन कर रही हूँ, 3 साल, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप हर साल आते हो और आप ऐसे ही सबका इंटरव्यू लेते हो। आपकी वजह से हमको यहाँ पे बोलने का मौका मिलता है, हमको बहुत मोटिवेशन मिलती है आपकी वजह से। तो मैं स्पेशली थैंक्स आपको भी बोलना चाहती हूँ कि आप हर बार आते हो उसके लिए। और बस इतना ही बोलूँगी कि आप आते रहे, हमारा ऐसे इंटरव्यू ले। नहीं, बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। आप इंग्लिश में बोलना। विशेष रूप से युवा संघ का जो कार्यक्रम रहा इतना बढ़िया रहा, सभी ने अपने अपने टैलेंट का प्रदर्शन किया, सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा ली। तो आप इस युवा संघ के बारे में, जिस तरीके से समाज के युवाओं ने जो कार्यक्रम किया है, उस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? I would really like you all because you all have given us an opportunity to live our life with a good and happy
and give us such a good platform that have made us so proud that it is getting into our nerves, and everyone is joining it just because not only for money or something else, but it's only for enjoy and opportunities which we get from here. It's not only about our life, our struggles, our problems of our life and nothing else, but it's only about enjoy and getting opportunity to do something on the stage, and getting a proud feeling in your mom, dad, for your mom, dad, for your family, for your samaj, and for everything, and the Yuva Sangh team for getting up so much in the life. लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, लाइफ में अगर स्ट्रगल करना है, लाइफ में कुछ स्पेशल अचीवमेंट हासिल करना है, तो आप क्या मानते हैं लाइफ में क्या होना चाहिए? ऐसा कुछ अपने अंदर क्या होना चाहिए जिससे अब हम स्पेशल सक्सेस या स्पेशल अचीवमेंट हासिल कर पाए? First should be the self motivation which your family gives to you, what your parents gives to you, what your family gives to you, what your career gives to you. You should have some opportunity, some self respect for your own self. You should do something for your own life. You should do everything what you need to do for your life, and what you need to do to achieve your goal, for everything what you need. And it's not only the thing what you want an opportunity, it's not only the thing which you want the opportunity, but you also want that self respect. You should have a self respect to get everything. You should have everything in your life, not only your parents and everything, but you should have opportunities. You should have everything to achieve everything in your life.